वर्धमान और ह्रासमान। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। वर्धमान, ह्रासमान, इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो हमारा फलन जो है इंक्रीज डिक्रीजिंग के लिए हम मान लो कोई ग्राफ खींचते हैं, सपोज करो ये x, ये y, इसमें लेंगे fx के मान। तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें मान लो x बिलोंग्स टू R, तो x के मान लेते हैं मान लो +-1, +-2, +-3। तो हमारे ये मान आएंगे, देखो यहाँ से यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ +1 आएगा, यहाँ +2 आएंगे, यहाँ +3 आएंगे, यहाँ -1 आएगा, यहाँ -2 आएंगे, यहाँ -3 आएंगे। ठीक है, अब इसमें जो है मान लो ग्राफ खींचते हैं हम इसमें, तो x इज इक्वल टू +1, तो x इज इक्वल टू +1, तो fx इज इक्वल टू यहाँ 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू +2, fx इज इक्वल टू आ जाएगा +2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू +3 लेते हैं तो fx इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू -1 लेते हैं तो fx इज इक्वल टू हो जाएगा -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू +1। x इज इक्वल टू -2 लेंगे तो fx इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू -3 लेंगे तो fx इज इक्वल टू हो जाएगा -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब हम जो है ग्राफ खींचते हैं इसमें, तो देखो ग्राफ आएगा x इज इक्वल टू +1, यहाँ आएगा, यहाँ ले लें 1, 2 और ये वैल्यू लेते हैं, इस ग्राफ छोटा पड़ेगा कागज़, यहाँ ले लो 4, यहाँ ले लो 9। ठीक है, यही वैल्यू ले ली हमने, बाकी बीच के मान नहीं लिए। अब देखो इसमें x इक्वल टू +1 तो fx का मान भी +1 है, x इक्वल टू +1 fx का मान भी +1 है, यहाँ से इधर जाएंगे, यहाँ से इधर जाएंगे तो ये पॉइंट आएगा। x इक्वल टू +2 fx इक्वल टू +4, x इक्वल टू +2 fx इक्वल टू +4, x इक्वल टू +3 fx इक्वल टू +9 आएगा, +9। ठीक है, अब x इक्वल टू -1 लेंगे तो fx इक्वल टू +1, -1 x इक्वल टू -2 लेंगे तो ये +4 आएगा, x इक्वल टू -3 लेंगे
तो ये जाएगा हमारे पास, ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ग्राफ लेते हैं तो देखो इस तरह से आएगा, इनको मिलाएंगे पॉइंट्स को, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखो -3 वैल्यू है, वैल्यू हमारी -3 है, -3 पे मान हमारे पास है ये, यानी -3 से -2, -3 से -2, ये छोटा मान है, ये बड़ा मान है। -3 से -2 की ओर चलेंगे, फिर -2 से और बड़े मान की ओर चलेंगे, फिर 0, फिर ये +1 आएगा। x = एक 0 और ले लेते हैं, तो 0 पर भी हम टच किया है यहाँ पर, तो x = 0 पर x = 0 आएगा ये। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ और आ गया हमारा। अब देखो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा ये x = -3 है, छोटा मान है, वैल्यू हमारे पास बड़ी है, फिर और बड़ा मान है और वैल्यू नीचे गिरी, और बड़ा मान आया और वैल्यू नीचे गिरी, फिर ये 0 आ गया। ठीक है, अब आता है मान हमारा +1 पे वैल्यू बढ़ गई, और ये +2 पर और बढ़ गई, +3 पे और बढ़ गई, तो यहाँ से ये मान देखो इस तरह से बढ़ रहा है, और ये नीचे की ओर घट रहा है, ये नीचे की ओर इधर जा रहा है, इधर से वैल्यू बढ़ रही है, और ये ग्राफ भी हमारा बढ़ते जा रहा है, f(x) का मान भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x की वैल्यू हमारी बढ़ रही है और ये मान घट रहा है, तो x की वैल्यू बढ़ रही है और ये मान घटता है, x की वैल्यू बढ़ रही है, f(x) का मान घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू बढ़ रही है, यानी x1 इज ग्रेटर देन, x1 इज लेस देन x2, x1 का छोटा मान फिर x2 का बड़ा, तो f(x1) का मान बड़े से छोटे की ओर आ रहा है, बड़े से छोटे की ओर आ रहा है। यहाँ पे इधर देखेंगे तो क्या हो रहा है, x1 एक छोटे से बड़े की ओर चल रहा है, x1 इज लेस देन x2, तो f(x1) का मान भी बढ़ रहा है, तो f(x1) इज लेस देन f(x2). ठीक है, तो अगर ये कंडीशन है हमारे पास, तब तो फलन हमारा होता है ह्रासमान, और ये कंडीशन आती है तो फलन होता है हमारा वर्धमान, यानी x1 का मान छोटे से बड़े की ओर चल रहे हैं, तो f(x) का मान भी छोटे से बड़े की ओर है। x1 का मान हमारा देखो 0, 1, 2, 3 यहाँ बढ़ रहा है, तो इधर भी हमारा बढ़ता हुआ जा रहा है ऊपर को मान, ये देखो। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमारा मान छोटा ये है -3 और ये -2 है, तो -3 पर यहाँ है, बड़े से छोटे की ओर आ रहे हैं। f(x1) का मान ये बड़ा है, f(x1) बड़ा है, और यहाँ f(x2) का मान देखेंगे तो छोटा है, f(x1) बड़ा है, f(x2) छोटा है। x1 का मान छोटा बड़ा, उल्टा हो रहा है इसमें, एक छोटे से बड़े की ओर चल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ बड़े से छोटे की ओर चल रहे हैं। देखो यहाँ 9 है, यहाँ के बाद 4 हो गया, बड़े से छोटे की ओर, तो ये उल्टा हो रहा है। इधर देखें तो x1 छोटा है, 1 मान लो x1 1 मान लिया हमने, x2 2 मान लिया, तो x1 छोटा है, x2 बड़ा है, तो छोटे से बड़े की ओर चल रहे हैं, छोटे से बड़े की ओर चल रहे हैं। यहाँ छोटे से छोटा ये बड़ा है, छोटे से बड़े की ओर आगे बढ़ते हैं, तो देखो f(x1) का मान ये है और f(x2) का मान ये है, तो ये भी हमारा बढ़ रहा है, ये भी इंक्रीज ही कर रहा है, तो सेम हो रहा है। x1 लेस देन x2, तो f(x1) लेस देन x2, यानी x1 का मान छोटा है, x2 का बड़ा है। x1 मान लो 1 मान लो, x2 2 मान लें, तो x1 छोटा है, x2 बड़ा है। तो यहाँ देखें f(x1) का मान, देखो f(x1) का मान कितना है 4 और f(x2) का मान 9, तो ये मान भी बढ़ा और ये मान भी बढ़ा, तो दोनों ये सेम आ रहे हैं सेम कंडीशन में। तो जब सेम कंडीशन में होते हैं तो फलन होता है वर्धमान। और इस कंडीशन में आते हैं तो फलन होता है ह्रासमान। ठीक है, अब मैं इसको आगे लिख देता हूं क्लियर करके। x1 is less than x2, this implies f(x1)
इज लेस देन fx2, तो फलन होगा वर्धमान, फलन वर्धमान होगा। अब हम लेते हैं x1 इज लेस देन x2, दिस इंप्लाइज fx1 इज ग्रेटर देन fx2, तब फलन होगा हमारा ह्रासमान, यानी ये इंक्रीजिंग और ये होगा डिक्रीजिंग। ठीक है। अब इसके बाद में हम जो है इसके क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। अब देखो क्वेश्चन के लिए हमें हल करने का तरीका मैं बताता हूं। सॉल्व, हल किस प्रकार करते हैं। हल कर, पहले तो प्रश्न इसके देखें। दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे, दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। नंबर एक प्रकार क्या होगा, फलन तथा अंतराल। फलन तथा अंतराल दिया होगा। फलन तथा अंतराल दिया होगा। वर्धमान या ह्रासमान पूछेगा। ठीक है, एक प्रकार का तो ये हो गया। दूसरे प्रकार का प्रश्न होगा फलन तथा, देखो फलन दोनों में दिया होगा, फलन तथा ह्रासमान और वर्धमान दे रखा होगा, ह्रासमान या वर्धमान दे रखा होगा और ये पूछेगा फलन तथा वर्धमान या ह्रासमान दिया होगा। और अंतराल पूछेगा। अंतराल पूछेगा। ठीक है, दो प्रकार के प्रश्न होंगे, इनमें दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा तुमको कि फलन तो दोनों में, देखो इसमें भी फलन दे रखा होगा, फलन तथा अंतराल दे रखा होगा और वर्धमान या ह्रासमान पूछेगा। इसके एक प्रकार का तो ये होगा। दूसरा ये होगा फलन तथा वर्धमान या ह्रासमान, यानी फलन वर्धमान है तो अंतराल ज्ञात करो, या फलन ह्रासमान है तब अंतराल ज्ञात करो। इस तरह के प्रश्न होंगे। अब इनको हल किस तरह से करेंगे, तो हल करने के लिए देखें, हम पहले प्रकार का हल बताते हैं। प्रथम प्रकार के प्रश्नों का हल। प्रथम प्रकार के प्रश्नों का हल है, कैसे करेंगे। इसमें देखो फलन fx तथा अंतराल, अंतराल कोई मान लेते हैं, r मान लिया, ज्ञात है। तो हम क्या करेंगे, नंबर 1 f डैश x ज्ञात करेंगे। f डैश x ज्ञात करेंगे। f डैश x ज्ञात करेंगे।
इसके बाद एफ डैश याद करेंगे। नंबर 2, एफ डैश एक्स में अंतराल का, अंतराल दिया है, आर दिया है, अंतराल का, अंतराल के कर लो, अंतराल के एक या दो मान लेकर, एक या दो मान लेकर एफ डैश एक्स में रखते हैं, एफ डैश एक्स में रखते हैं। ठीक है, इसमें देखो एफ एक्स तथा अंतराल ज्ञात है, एफ डैश ज्ञात करेंगे, उसके बाद में एफ डैश में जो एफ डैश निकल के आया उसमें एफ डैश में अंतराल के एक या दो मान, अंतराल में से, अंतराल के कर लो, अंतराल के एक या दो मान लेकर एफ डैश एक्स में रखते हैं। तो एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव, और एफ डैश एक्स का मान लेस देन 0 या नेगेटिव। पॉजिटिव प्राप्त होगा तो वर्धमान फलन होगा, वर्धमान फलन होगा। इसमें तो ह्रासमान फलन होगा। ठीक है, यानी एफ डैश एक्स में मान रखेंगे अंतराल का कोई भी एक या दो मान लेकर के, अगर धनात्मक आता है, पॉजिटिव आता है या पॉजिटिव भी ग्रेटर देन 0 होगा तो वर्धमान फलन होगा। वर्धमान फलन होगा। ठीक है, अब अगर नेगेटिव आता है तो ह्रासमान फलन होगा। इस तरह से हम जो है पहले टाइप के प्रश्न करेंगे। अब दूसरे टाइप के प्रश्न कैसे करेंगे, दूसरे प्रकार के प्रश्न, दूसरे प्रकार के प्रश्न हल करना। नंबर 1, इसमें क्या क्या दे रखा है, एफ एक्स तथा वर्धमान या ह्रासमान दिया है। ठीक है, वर्धमान तथा ह्रासमान दिया है और फलन दिया है। तो एफ डैश एक्स याद करेंगे। नंबर 1, एफ डैश एक्स याद करेंगे। एफ डैश एक्स याद करेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स उसमें भी याद करते हैं, इसमें भी याद करते हैं। एफ डैश एक्स याद करेंगे और एफ डैश एक्स बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, एफ डैश बराबर 0 करके एक्स के विभिन्न मान ज्ञात करेंगे। एक्स के विभिन्न मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, उन मानों को संख्या रेखा पर व्यक्त करते हैं, संख्या रेखा पर व्यक्त करते हैं। ठीक है, उन मानों को संख्या रेखा पर व्यक्त करते हैं, संख्या रेखा पर व्यक्त करेंगे। जैसे एग्जांपल मान लो x के मान आए 1 और 2, तो 1 को यहाँ लिखेंगे और 2 को यहाँ लिखेंगे। राइट में प्लस इन्फिनिटी
और लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी लगाते हैं, दाईं ओर प्लस इन्फिनिटी, बाईं ओर माइनस इन्फिनिटी लगाते हैं। ठीक है, दाईं ओर प्लस इन्फिनिटी लगा दिया मैंने, बाईं ओर माइनस इन्फिनिटी लगा दिया। अब देखो अंतराल कितने बन गए, अंतराल बन गए हमारे 1, 2 और 3, 3 अंतराल बन गए। इसमें एक अंतराल बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 1, दूसरा बनेगा 1 से 2, तीसरा बनेगा 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये 3 अंतराल बन गए। अब हम क्या करेंगे, इनमें ये ले लें, थर्ड पॉइंट ले लो, फोर्थ पॉइंट में मैं इधर लिख देता हूं, अंतराल से कोई भी एक मान लेकर, कोई भी अंतराल से कोई भी एक मान लेकर एफ डैश एक्स में रखते हैं, एफ डैश एक्स में रखते हैं। एफ डैश एक्स में रखेंगे। मान लो इसमें सपोज करो 2 से इन्फिनिटी है, इस अंतराल को हम चेक कर रहे हैं, तो ये जो है 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, तो जो भी रखेंगे एफ डैश एक्स में रखेंगे। इसमें से मान, अगर ये मान एफ डैश एक्स में रखते हैं, पॉजिटिव मान प्राप्त होने पर ये कैसा आएगा, पॉजिटिव अगर आता है तो ये अंतराल वर्धमान का होगा, वर्धमान अंतराल होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव प्राप्त होता है, नेगेटिव प्राप्त होने पर ह्रासमान अंतराल होगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। इसमें ये सेकंड टाइप के प्रश्न हो गए, तो हमें इनका विशेष ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज के प्रश्न देखेंगे, तो हम जो है अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखें, देखो 6.2 एक्सरसाइज 6.2 का पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए R पर f(x) 3x + 17 से प्राप्त फलन वर्धमान है। तो इसमें क्या है कि देखो हमें क्या दे रखा है, एक तो फलन दे रखा है, R मीन्स अंतराल दे रखा है। R का मान समझते हो, R का मान होता है, R का मान होता है -∞ से +∞। R का मान -∞ से +∞ होता है। तो हमें फलन दे रखा है और अंतराल दे रखा है। प्रथम प्रकार का प्रश्न है, फलन f(x) बराबर है 3x + 17। अब देखो इसमें हमने बताया था कि वर्धमान या ह्रासमान में चेक करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, f(x) निकालेंगे। देखो इसका अवकलन हो जाएगा, x का 1 हो गया, 3 इसका हो जाएगा 0, तो f(x) = 0 के बराबर हो गया। अब हमने ये f(x)
का मान जो है, अब इसमें अंतराल हमें ये दे रखा है, ये रहा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आर का मान है। अब इसे हम मान रखते हैं, मान लो हम रखते हैं एक्स इज इक्वल टू +1 रख लो, -1 रख लें, तो हमें क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश +1 रखते हैं, यहाँ रखेंगे तो 3 मिलेगा, एफ डैश -1 रखेंगे तो भी 3 मिलेगा। अब देखो इसमें x कहीं है नहीं, इधर कहीं भी x नहीं है, यहाँ x नहीं है तो कहीं मान रखा ही नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 3 ही मिलता जाएगा। +1 रखें, -1 रखें, +2 -2 जो भी रखेंगे +3 मिलेगा। तो +3 का मतलब कैसा मान मिल रहा है हमें, पॉजिटिव मिल रहा है या पॉजिटिव मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स बिलोंग्स टू आर, आर के मान रखने पर हमें कैसा मिल रहा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। तो फलन वर्धमान होगा, ठीक है, ये सिद्ध करा रहा है। एफ एक्स 3x + 70 से प्रदत्त फलन वर्धमान है, तो वर्धमान होगा। एक बार फिर देख लें, हमने लिखाया था अवकलन करते हैं, अवकलन में r का जो दिया गया हमारा, जो दिया गया अंतराल है, उस अंतराल से कोई भी एक मान लेकर के, एक या दो मान ले लो, और वो इसमें एफ डैश एक्स में रखेंगे। मैंने एफ डैश एक्स में रखा है +1, -1 रखा तो +1 रखा तो भी हमें 3 मिलेगा, -1 रखेंगे तो भी 3 मिलेगा। तो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। पॉजिटिव मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव मिलने पे फलन वर्धमान होता है। तो एफ डैश एक्स कैसा मिला, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, ग्रेटर देन 0 लिख देंगे। किन मानों पर रखने पे मिल रहा है, आर के मानों पर, आर से मान जो रखे हैं वो मिल रहा है। तो एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया, इस पर ग्रेटर देन 0 पर फलन वर्धमान होता है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसमें, पहला हो गया ये, हो गया वर्धमान ह्रासमान। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा में ये है, पेज चेंज, दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड नंबर देखें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये देखें, सिद्ध कीजिए कि R पर, ये पहले जैसा ही है, R पर एफ एक्स इज इक्वल टू e⁻2x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, उसी टाइप का प्रश्न है ये भी, कि R पर, ये भी अंतराल वही, R इज इक्वल टू हो जाएगा -∞ से +∞। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स बराबर होगा e⁻2x, और 2x का दोबारा से अवकलन करेंगे तो d/dx 2x, 2 का इसका 2 हो जाएगा तो 2e⁻2x हो गया, ठीक है। अब इसमें
देखो मान वही रख दो, x इज इक्वल टू r से मान रखेंगे तो +1 -1 रख देता हूँ मैं, तो +1 रखोगे f डैश +1 बराबर यहाँ +1 रखो 2e⁻², ठीक है। f डैश इज इक्वल टू -1 रखें तो 2e⁻²। अब देखो यहाँ देखेंगे कि ये मान ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव है। अब ये मान पे डाउट होता है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो नेगेटिव होने के लिए आगे यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो नेगेटिव होगा, ये पावर में है तो पावर को हम देखो इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको 2/e⁻², 2 पर हो गया, माइनस को नीचे लिख दिया मैंने। अब इसका कोई भी मान हो तो हम अगर इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या है, धनात्मक ही मान मिलेगा, तो ये हो गया ग्रेटर देन 0, ये भी पॉजिटिव ही मिलेगा, तो इसीलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये भी पॉजिटिव होगा, माइनस पावर है तो ये अगर नेगेटिव होने के लिए यहाँ माइनस होना जरूरी है, तो यहाँ से माइनस नहीं है तो ये 2/e⁻² हो जाएगा, तो ये मान धनात्मक मिलेगा। और धनात्मक मिलने पर क्या होगा, ये वर्धमान फलन होगा। तो हमारा f डैश x इज ग्रेटर देन 0, अतः फलन अंतराल r में वर्धमान होगा, ठीक है। f x ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू r, ये हो गया। इस तरह से करेंगे इसमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड वाला देखें, ये है थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड नंबर भी इसी तरह से है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें, सिद्ध कीजिए f x इज इक्वल टू साइन x से प्रदत्त फलन 0 से π/2 में वर्धमान है। तो इसको देखेंगे, f x इज इक्वल टू है साइन x, f डैश x निकालेंगे तो ये आएगा cos x। अब देखो अंतराल है हमारा 0 से π/2, तो 0 से π/2 के लिए हम कोई भी एक मान ले लो, इसमें से मैं ले लेता हूँ x इज इक्वल टू ले लूँ 30 डिग्री ले लेता हूँ, 30 डिग्री। तो f डैश x इज इक्वल टू हो जाएगा cos 30 इज इक्वल टू √3/2। कैसा मान मिल रहा है हमें, पॉजिटिव मिल रहा है, यानी ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव। अतः f डैश x इज ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू, x कहाँ से लिया था हमने, 0 से π/2 से लिया है। तो कैसा होगा, फलन वर्धमान होगा। ठीक है। अब बात आती है सेकंड में। सेकंड में देखो π/2 से π/2 से पाई का मतलब है कि 90 से 180 के बीच, तो 90 से 180 में हम क्या ले सकते हैं, नेक्स्ट ले सकते हैं। तो देखो मैं उसको ले रहा हूँ, सेकंड में हमारे पास π/2 से पाई, फलन वही है f x इज इक्वल टू साइन x, f डैश x इज इक्वल टू cos x, ठीक है। अब इसमें अंतराल है हमारे पास π/2 से पाई, तो देखो इसमें से कोई भी मान लेंगे हम, कोई भी मान लेंगे तो ये मान आएगा, मान लो 120 ले, 90 से ऊपर 120 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 120, तो f डैश x का मान मिलेगा हमें cos 120, ठीक है। और हम मान ले लिया हमने 120। अब 120 का देखो मान कैसे निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं cos 180 - 60 लिख सकते हैं,
मान निकालने के लिए। अब cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, cos 60 का मान होता है माइनस 1/2। तो देखो माइनस का मान मिल रहा है लेस देन 0, ठीक है। अब लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव मिला या नेगेटिव मिल रहा है। तो एफ डैश एक्स कैसा मिला, लेस देन 0, अतः फलन अंतराल क्या है, π/2 से π/2 से पाई में ह्रासमान होगा, ठीक है। और हम वैसे भी जानते हैं कि देखो इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, तो इसमें कॉस कैसा होता है, कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसीलिए सेकंड में पड़ेगा ये, तो सेकंड में पड़ेगा तो इसका मतलब सेकंड में क्या होगा, कॉस एक्स का मान नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा और ह्रासमान फलन होगा, ठीक है। अब आता है थर्ड वाला। तो थर्ड वाले के लिए क्या करेंगे, थर्ड वाले में हमारा 0 से पाई एफ एक्स इज इक्वल टू वही है साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स मिलेगा हमें कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड से हमें जो है, फर्स्ट में मिला था वर्धमान, सेकंड में मिला था ह्रासमान, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसमें कि एफ डैश एक्स कैसा मिला अभी हमें, 0 से π/2 में मिला था वर्धमान फलन और π/2 से पाई में मिला है ह्रासमान फलन। तो अगर हम 0 से पूरे पाई में लेते हैं, 0 से पाई में लेते हैं, जीरो से पाई में लेते हैं हम, तो इसका मतलब क्या है, 0 से पाई, यहां से इस 0 से यहां तक चलेंगे तो आधे में तो हमें वर्धमान मिल रहा है, आधे में हमें ह्रासमान मिल रहा है। तो फलन क्या होगा, न तो हमारा जो है, देखो ये हमें मिल रहा है, मान लो यहाँ π/2 ले लें और यहाँ पाई लें, तो क्या होगा, यहाँ से तो इंक्रीजिंग मिलेगा और फिर यहाँ से ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये जो है न वर्धमान में ही आएगा, पूरे में लेंगे तो पूरा कंटिन्यूस होना चाहिए, न वर्धमान फलन होगा न वर्धमान और न ही ह्रासमान फलन होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि वर्धमान होने के लिए पूरे अंतराल में वर्धमान नहीं होना चाहिए, यानी पूरे अंतराल में पॉजिटिव आना चाहिए एफ डैश एक्स का मान, और ह्रासमान होने के लिए पूरे अंतराल में एफ डैश एक्स का मान नेगेटिव ही आना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, आधे अंतराल में तो वर्धमान आ रहा है, आधे में आ रहा है ह्रासमान। तो हम टोटल अंतराल का अगर इसका परिणाम लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे, तो क्या होगा, न वर्धमान लिखेंगे न ह्रासमान, यानी कंटिन्यूस न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान है। तो इसका मतलब है कि ये आंसर में न तो वर्धमान ही लिख सकते हैं न ह्रासमान लिख सकते हैं। इसमें पूरा का पूरा जो कहता हूँ आएगा ये। अब दूसरे टाइप के प्रश्न और मैं बता देता हूँ।